हरे कृष्णा। आज वाली वीडियो काफ़ी कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई है और शायद यही बात आपको आपके गोल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी गहरी गहरी बातें रियलाइज़ होंगी। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि 3 महीने में एग्ज़ाम, 4 महीने में एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, ये एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। ये 3-4 महीने से ज़्यादा का खेल नहीं है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि 3-4 महीने ये बकवास है। क्या बकवास है? तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा रिप्लाई होता है कि अगर उल्लू को सूरज दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज एग्जिस्ट नहीं करता। ढूंढने निकलोगे तो आपको, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे ऐसे एग्ज़ाम क्लियर करने वाले। ढूंढने आप कोशिश करो, आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसा बोलते क्यों है लोग? क्योंकि मैं नहीं क्लियर कर पाया इसलिए शायद कोई नहीं कर सकता। ये मैंटेलिटी, ये माइंडसेट होता है इस थॉट के पीछे। लेकिन इससे होता क्या है, ये जानने वाली बात है। आपने ये कह के ना अपने अंदर जो सुधार हो सकता था, क्योंकि सुधार कब होता है? जब कमी होती है। और जब आपने कमी को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो सुधार कहाँ से होगा? इसलिए ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत साल भी लग जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब मैं स्कूल में था, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे बताना पड़ रहा है कि जब मैं स्कूल में था तो आई वॉज़ गुड लुकिंग और मेरी बहुत सारी लड़कियों से बात होती थी। स्कूल में सभी लड़कियों से बात होती थी और इसी वजह से सारे स्कूल के लड़के मेरे से बात करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये सारी लड़कियों को जानता है। अब जब मैं कॉलेज में गया ना, और मेरा इंक्लिनेशन मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा। मेरा गोल बेशक पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था, मेरा गोल पूरी तरीके से मेडिटेशन से रिलेटेड था। तो मैं, एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्लियर हो गई थी कि अगर मैंने सही में अपने ऊपर काम नहीं किया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा 101%। लेकिन मेडिटेशन के स्कोप को, इसके स्कोप को अच्छे से जानने के लिए मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था कि मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने अपने बाल कटा लिए। मैं गंजा हो गया। मैंने कहा यार, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सबसे बढ़िया बात जो मुझे अपनी अभी भी लगती है कि जो गलत डिसीजंस होते हैं ना उसमें मैं वेट करता हूँ, और जो अच्छे डिसीजंस होते हैं मैं उसमें बिल्कुल भी वेट नहीं करता। जैसे कि अगर हमें गाड़ी लेनी है, हमारे पास बेशक पैसे ना हो गाड़ी लेने के, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? नहीं भाई, चाहे हमें पैसे उधार लेने पड़े, सेकंड हैंड गाड़ी हम लेंगे, लेकिन हम गाड़ी लेंगे ज़रूर, क्योंकि आज के समाज में हमें गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी हो गया। वो गाड़ी खरीदते हुए हमारे दिमाग में एक सेकंड थॉट नहीं आएगा कि इससे हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जब अच्छा डिसीजन आएगा ना, जहाँ पे कुछ अच्छा हमारे बेटरमेंट के लिए होगा, लेकिन वो थोड़ा, समझ जाओ, तो वहाँ पे हमारे हाथ काँप जाएंगे, वहाँ पे हमारा दिमाग झन्ना जाएगा डिसीजन लेने में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जब मैंने सोचा कि मुझे मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, तो मेरे को अपना गोल क्लियर दिखाई दे रहा था। उसके बीच में काफ़ी सारी बाधाएं थी, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला, मैंने अपने बाल कटा लिए, मैं गंजा हो गया। क्यों? मैं लड़कियों की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं चाहता था। अब जैसे हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, मान लो, हम इतना स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों करते हैं? हम स्मार्ट बन के जाते हैं, क्यों जाते हैं? अपने ले जाते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो और आपको आंसर मिल जाएगा। हम किस लिए स्मार्ट बनते हैं? तो अगर हम स्मार्ट दिख रहे हैं और सामने वाला जो अपोजिट जेंडर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, हम यही चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम यही चाहते हैं कि सामने जो अपोजिट जेंडर है उसकी नज़र हम पे जाए। तो मैंने पहले बाल इसीलिए कटा लिए कि जो सामने की तरफ से अट्रैक्शन है ना, पहले तो ये पत्ता ही साफ़ हो जाए। ठीक है? मतलब हो सकता है कि एक तरफ मेरे दिमाग में ये रहे कि हाँ मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ शायद ये जो अपोजिट जेंडर वाला पर्सन है ये मुझे देख रहा हो। तो ऐसा करने के बाद ये पत्ता ही साफ़ हो गया, क्योंकि अब मुझे एक बात क्लियर थी कि अब तो मुझे कोई नहीं देखने वाला, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। तो इससे मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको अगर कोई ये बोलता है ना, अरे गर्लफ्रेंड रख के भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उस चीज़ को बहुत आसानी से मान लेते हैं, बहुत ईजीली। मतलब इस बात को वो खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ बेशक गलत हो, कोई मीट खाता है, वो गलत है, लेकिन क्योंकि वो उसको अच्छी लग रही है तो उसको डिफेंड करने के लिए वो एक बहाना ढूंढ लेगा, उसको एक बहाना मिल ही जाएगा। चाहे वो बोले कि इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी अगर हमने नहीं खाया,
चाहे वो बोले कि इससे मसल्स हमारी बहुत बढ़ती हैं, लेकिन वो एक बहाना ज़रूर ढूंढ लेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी ने बोल दिया कि यार मैंने गर्लफ्रेंड रख के एग्ज़ाम क्लियर करा, तो हम ये सोचेंगे कि जब इसने ये कर दिया तो हम भी कर देंगे, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्लफ्रेंड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये वो इस बात को नहीं समझते कि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं एक ह्यूमन की लाइफ में, कितने सारे फैक्टर्स हैं। किसी गोल तक अगर कोई इंसान पहुंचना चाहता है तो क्या सिर्फ उसकी मेहनत है? लक बेस्ड कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी होते हैं ना। हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इसने गर्लफ्रेंड रख के या फिर और बहुत सारी चीज़ें करके, ड्रिंक करते हुए, स्मोक करते हुए, अपने साथ ये गलत हैबिट्स रखते हुए एग्ज़ाम को क्लियर किया तो हम भी कर लेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में रख के नहीं चल सकते, लेकिन लोग रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं और वो उस चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब मैंने ये पत्ता साफ़ किया तो एक बात बहुत सीधी सी थी, मुझे क्लियर थी कि अब सामने जो अपोजिट जेंडर है उसका अट्रैक्शन तो मेरी तरफ नहीं होगा, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया था। बाकी जो अलग चीज़ें थी वो मैंने प्रैक्टिस करी अपनी तरफ से, क्योंकि सामने वाले को तो तुमने काबू कर दिया, ठीक है, उसका अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अपने आप को भी काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट, उस पर अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब बचपन से लेकर स्कूल टाइम तक मैं क्रिकेट ऐसे देखता था कि अगर जिम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान का टेस्ट मैच भी चल रहा है ना, तो मैं उसकी हर एक बॉल देखता था, हर एक बॉल, और लाइव देखता था। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ ये कमी है, तब उस चीज़ को पूरा किया जा सकता है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता तो उस चीज़ को, उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, सुधार की गुंजाइश नहीं होती उस केस में, और ऐसे इंसान को फिर पछताना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे दिमाग में ये क्लियर था, मेरा गोल क्लियर था कि मुझे मेडिटेशन में आगे बढ़ना है और मुझे कुछ ना कुछ है, कुछ रियलिटी है जो मुझे पता चलेगी बाद में। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, मैं डैम श्योर था कि कुछ रियलिटी मुझे डेफिनेटली पता चलेगी, इसलिए मुझे अभी यहाँ पे सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। तो मैंने क्रिकेट छोड़ा और आज वो डेट है कि अब मुझे वो पसंद ही नहीं है। आज के टाइम पे वर्ल्ड कप वगैरह चलता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है वर्ल्ड कप में, तो उसके बारे में मुझे पता ही नहीं होता कि अच्छा ऐसा कोई मैच भी आज के दिन। मेरी जो अट्रैक्शंस थी, जो मेरे जो चीज़ें मुझे पसंद हुआ करती थी, मैंने मेडिटेशन के दौरान उस सफ़र में ये जान लिया था कि हमारी एक ह्यूमन की लाइफ में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूज़लेस है। तो हो सकता है कि अभी हम इस बात को एक्सेप्ट ना करें कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं पबजी खेलता था, रात रात भर पबजी खेलता था, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि ये गलत है, ठीक है। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट किया मैंने कि हाँ ये बहुत गलत है। सुबह के 4 बज जाते थे पबजी खेलते हुए। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे कम किया, 1 हफ्ता लिया मैंने कि हाँ मैं इसकी क्वांटिटी को कम करूँगा, और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा था, उसको मैंने छोड़ दिया। तो जब हम किसी गोल के पीछे भागते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारी लाइफ में अटैचमेंट्स हैं उनको ड्रॉप करना पड़ता है। अगर हमें, हमारे सामने कोई गोल है, जस्ट लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट को फतेह किया था, तो मैंने बोला था कि उनका जो डिसीज़न था ना, ये नॉर्मल इंसान का डिसीज़न नहीं था, ये अलग डिसीज़न था। अब जब मैंने डिसाइड किया, या जब कोई इंसान डिसाइड करता है कि मुझे ये करना ही करना है, तो अपने बाकी अटैचमेंट्स को ड्रॉप कर देता है। लाइफ में कितने सारे अटैचमेंट होते हैं, किसी को घड़ियाँ पसंद होती हैं, किसी को फ़ोन पसंद होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं। इन अटैचमेंट्स को ड्रॉप करने के बाद ही हमारा फोकस क्रिएट हो सकता है। हम अपने गोल पे फोकस ही तब कर पाएंगे जब हमारी बाकी अटैचमेंट्स कम होगी। तो हमारा पूरा ध्यान इसी पे होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग होनी चाहिए कि हम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि नहीं, कि ये चीज़ गलत है। एक मीट खाने वाला बंदा जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये गलत है, तब तक वो अपनी लाइफ भर मीट खाता रहेगा, शौकिया तौर पे खाता रहेगा। और अगर कोई इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं पबजी खेलता हूँ, मैं गेम में इतना टाइम वेस्ट करता हूँ, वो एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं होगी, तब तक वो गेम खेलता ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होना, वो गेम खेलता रहेगा लगातार, वो खुश रहेगा। कोई इसको टोकेगा तो वो चिल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चलो ठीक है गेम खेल रहे हैं, बढ़िया है, मस्त है।
कुछ नहीं होता इससे। लेकिन जब हम लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एज हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमें वो बात रियलाइज़ होती है कि ये जो समय हमने गंवाया है, पिछला कुछ समय, वो कितना कीमती था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देखें अपनी गलतियों को। अगर हम गलतियों को नहीं देखेंगे तो हम उनमें सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर आज भी मुझे कोई इंसान बोलता है ना कि ये गलती है, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने किस इंटेंशन से बोला, मैं स्टिल उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ताकि मुझे उसके अंदर से, अगर उसने गलत भी बोला है ना, मेरी गलती नहीं है, अगर उसने गलत भी बोला, फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसके अंदर से कुछ तो निकालूं कि मेरी कमी हो और मैं उसको सुधार करूं, क्योंकि इंसान को लगातार सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें परफेक्शन की ओर जाना है तो इम्प्रूवमेंट से ही जाया जा सकता है। कोई इंसान ऐसे बैठे बैठा परफेक्ट नहीं होता कि हाँ, कोई इंसान तुमने वहाँ देखा बैठा हुआ है वो परफेक्ट है अपनी ज़िंदगी में, नहीं, वो परफेक्शन की तरफ जा सकता है जब वो लगातार सुधार करता रहेगा एक पॉजिटिव साइड पे। मैं क्रिकेट देखता था, अब आप खुद सोचो, एक बार अपना दिमाग लगाना कि अगर मैं पबजी जो मैं लगातार खेलता था या मैं क्रिकेट लगातार देखता था, अगर मैं वही लगातार देखता रहता, ठीक है, क्या मैं अपनी जॉब के साथ यूट्यूब चैनल चला लेता? क्या मैं अपनी भक्ति कर लेता? नहीं कर पाता, ऑफ कोर्स नहीं कर पाता। तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्ट करना हमें सीखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप ट्राई करोगे एक्सेप्ट करना चीज़ों को। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।